भारतीय जो कुछ भी करते हैं उसका दमखम पूरी दुनिया में माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम काम भी बेहतर करते हैं और सस्ते में करके देते हैं। यह भी अहम बात है। हॉलीवुड की फिल्मों से भी कैसे सस्ता है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट। अब हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं। यह देखिए, चंद्रयान 3 इंटरस्टेलर फिल्म ग्रेविटी जो आई थी उसमें 615 करोड़ की लागत लगी थी। 615 करोड़ की लागत लगी है हमारे चंद्रयान 3 में। और अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों से इसकी तुलना करेंगे तो देखिए, एक इंटरस्टेलर फिल्म हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लागत कितनी आई ये देखिए, ये पलटेगा 1062 करोड़। इसके बाद अगर हम दूसरी फिल्म से इसकी तुलना करें, ग्रेविटी फिल्म जो आई थी उसमें 644 करोड़ रुपए तो सिर्फ फिल्म बनाने में उन्होंने खर्च कर दिए थे, लेकिन हम 615 करोड़ में, सिर्फ 615 करोड़ में मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत के लिए यह जो चुनौती थी इसे किस तरह से बखूबी हमने निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि कितना सस्ता है चंद्रयान, हॉलीवुड मूवी से भी सस्ता। ये जरा आप सुनिए, हमने आपको दिखा दिया है कि हॉलीवुड की फिल्में कितने पैसों में बनती हैं और हमने इस मिशन को कितने कम पैसों में कंप्लीट किया है। पीएम मोदी को सुनिए। पिछले महीने भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम ने सेंचुरी बनाई है। भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन हॉलीवुड फिल्म की औसत कीमत से भी कम में कामयाब हुआ है। अगर टैक्सी करके आप अपने शहर में ही घूमते हैं तो प्रति किलोमीटर टैक्सी का किराया 10 रुपये से ज्यादा होगा, 10 रुपया से कम खर्चा नहीं होगा। पर मार्स मिशन की लागत प्रति किलोमीटर सिर्फ 7 रुपये की रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इसका जिक्र किया कि फिल्मों की लागत से भी कम मून मिशन है भारत का। हमारे साथ डॉक्टर प्रजापति भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर प्रजापति, इस एस्पेक्ट को, इस एंगल को, इस पूरे मिशन से जुड़ा हुआ जो है उसको आप कैसे देखते हैं, यानी कि लो कॉस्ट और बड़ी उपलब्धि? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे स्वदेशी विज्ञान का है। जो आज जो लैंडर और जो थ्रस्ट टेक्नोलॉजी है वो पूर्णतः हमारी स्वदेशी है। तो स्वदेशी है यानी कि अपने आप ही जो उसकी कीमत है वो कम हो जाती है। हमारी जो निर्भरता है पहले विदेशी तकनीकों पे, वो स्पेस साइंस में और ख़ास करके इसरो ने अपनी सारी टेक्नोलॉजियाँ पूर्णतः स्वदेशी कर ली है और उसी के कारण ये जो आज नतीजा है कि हम एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम कीमत में हमारा चंद्रयान या मंगलयान को हमने भेजा गया था। और आने वाले समय में इन स्वदेशी विज्ञान को और ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है और ये भी और कम हो जाएगी। स्पेस का जो मार्केट है जी, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान का जो मार्केट है उसमें भारत की पोजीशनिंग कैसी हो रही है, आप कैसे देखते हैं? हम अगर देखे जाएं अभी तो नासा के बाद हमारी स्थिति आती है। रशिया भी हमसे काफ़ी पीछे हैं और इसी कारण से यूरोप और बाकी जो देश की जो सैटेलाइट्स है वो भी हमारे द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि हमारी लागत काफ़ी कम होती है बाकी नासा या और जो स्पेस एजेंसियाँ हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हमारी महारत है वो ना सिर्फ यूरोप बल्कि नासा भी मानता है अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा जो सफलता का प्रतिशत है वो कहीं ज़्यादा है और ये पूर्णतः हमारा स्वदेशी विज्ञान के कारण ही है। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रतिमा, जिस तरीके से पूरी दुनिया न सिर्फ हमारी सफलता पर देख रही है बल्कि ये भी देख रही है कि कम लागत में बड़ी उपलब्धियां भारत हासिल कर। महत्वपूर्ण बात आपके साथ मौजूद डॉक्टर प्रजापति ने हमें बताई और इस बीच बताते हैं आपको क्यों हम कह रहे हैं कि सफलता की गारंटी है चंद्रयान 3। बता दें आपको 450 से ज्यादा बदलाव इस बार किए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो ऑर्बिटर की जगह लगाया गया। बता दें आपको प्रोपल्शन के बारे में हम क्या कुछ जानकारी रख रहे हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में, नेविगेशन में ये मदद करने वाले हैं, रोवर और लैंडर को चांद तक लेकर जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। लैंडर की बात करें तो खास तरह के सेंसर से ये लैस है, कई वैकल्पिक सेंसर इसमें लगाए गए हैं। एक सेंसर फेल होने पर दूसरे का इस्तेमाल पहले से ज्यादा मजबूती से बनाया गया है। झटका झेलने की क्षमता इसकी दोगुनी की गई है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर लगाए गए हैं। लैंडिंग के दौरान लेजर बीम सतह पर जाएगी, बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगी, गिरने की गति का पता चलेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के खास इंतजाम किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में कई बदलाव किए गए हैं। लैंडर का वजन कम किया गया है, 5 की जगह 4 मोटर लगाई गई है। पहियों की संख्या 6 की गई है।
ईंधन क्षमता की बात करें तो इसे बढ़ाया गया है। आखिरी वक्त पर लैंडिंग बदलना संभव है। लैंडर का परीक्षण किया गया है। चंद्रमा जैसी सतह पर टेस्टिंग क्रेन से गिराकर मजबूती की जांच की गई है। तो जैसा कि जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर त्यागी, आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसा कि सृजन पाल जी भी कह रहे थे कि हम चंद्रयान 2 को पूरी तरीके से फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसी से सीखकर हमने इस बार कैसे सक्सेस रेट हासिल करना है ये सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि देखिए साइंस में कुछ भी फेलियर नहीं होता है, वो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, थॉमस एडिसन ने टंगस्टन को बल्ब में लगाने से पहले 1000 से ज़्यादा मटेरियल एलिमेंट्स ट्राई किए थे, सब में वो सक्सेस नहीं था। तो लेसन ये है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल मत करो, आगे बढ़ो। तो चंद्रयान 2 ने हमें वो लेसन दिया, और वो जो सारी कमियां थी जो अभी आपने बताया वो रेटिफाई हुई हैं, ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है, वेट कम किया है, अब सोफिस्टिकेटेड सेंसर हैं, उसका बैकअप प्लान है, और क्या बोलेंगे कि सेल्फ सपोर्टिव सिस्टम है एनर्जी के लिए, चाहे हमारा रोवर हो या कहीं की जो लैंडर है वो है। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट है जस्ट टू श्योर 0% एरर कि हमारा जो मिशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि सॉफ्ट लैंडिंग का होना और रोवर का बाहर आना, ये अचीव हो जाए। बिल्कुल, सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मकाम हम हासिल कर लेंगे। ये 140 करोड़ भारतवासी इस वक्त दुआ कर रहे हैं, और इन दुआओं के साथ आज मिशन चंद्रयान को हम अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। कहां? श्रीहरिकोटा में